कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि अगले साल मोदी सरकार गिर जाएगी। लेकिन मोदी सरकार का गिरना तो दूर, उल्टा एनडीए की ताकत और बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी और मजबूत हो रहे हैं। बंगाल और असम में चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि असम में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी और हिमंता बिस्वा शर्मा को कांग्रेस के बब्बर शेर जेल में डाल देंगे। लेकिन असम में कांग्रेस के बब्बर शेर ढेर हो गए। उल्टा राहुल गांधी के खास पवन खेड़ा पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। वहीं गुजरात को लेकर भी राहुल गांधी ने कहा था कि लिख कर ले लो, गुजरात में हम बीजेपी को हराएंगे। लेकिन हाल ही में गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई तो वहीं कांग्रेस का सफाया हो गया। वहीं अब इंडी गठबंधन के दल भी कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस के अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में राहुल गांधी ने आर्थिक असंतोष का हवाला देते हुए दावा किया कि आने वाले 1 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। राहुल ने देश में आर्थिक संकट और महंगाई बढ़ने की आशंका जताई। लेकिन इसके जवाब में बीजेपी नेताओं ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी का ये बयान केवल राजनीतिक हताशा नहीं बल्कि भारत को अस्थिर करने की खतरनाक मानसिकता का सार्वजनिक प्रदर्शन है। अब जब देश वैश्विक मंच पर मजबूत हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर पहुंची और दुनिया ने भारत के नेतृत्व को स्वीकार किया, तब भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने देश को बदनाम करने का अभियान चलाया और कांग्रेस ने उनका साथ निभाया। दर्शकों, एक तरफ राहुल गांधी मोदी सरकार के गिरने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि एमके स्टालिन को एनडीए में लाने पर चर्चा चल रही है। दरअसल तमिलनाडु की सत्ता से स्टालिन की पार्टी डीएम के बाहर हो चुकी है और टीवी के प्रमुख थलपति विजय मुख्यमंत्री है। सत्ता के बदलने के साथ ही चेन्नई से लेकर दिल्ली तक की सियासत भी बदलती दिख रही है। डीएमके का साथ छोड़ कांग्रेस विजय सरकार में शामिल हो गई तो बीजेपी की कोशिश डीएमके के साथ हाथ मिलाने की है। इस दिशा में सियासी एक्सरसाइज भी शुरू हो गई है। दक्षिण में तमिलनाडु की सियासत बदलते ही कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ दिया और विजय के साथ हो गई। कांग्रेस के स्टैंड से एमके स्टालिन को गहरा झटका लगा है, जिसके बाद डीएमके ने विपक्षी इंडी गठबंधन से खुद को अलग कर लिया। इतना ही नहीं, डीएमके अब खुलकर कांग्रेस पर भड़ास निकाल रहे हैं। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि कांग्रेस भरोसे के लायक नहीं है। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि पहले मुझे लगता था कि बीजेपी की लगातार जीतों की वजह मोदी और अमित शाह है, लेकिन अब पता चला कि इसकी वजह तो कांग्रेस है। कांग्रेस पर कभी भी किसी भी समय भरोसा नहीं करना चाहिए। स्टालिन ने कहा कि यहाँ तक कि उनके करीब भी नहीं जाना चाहिए। वहीं डीएम के प्रमुख एमके स्टालिन ने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा है कि राज्य की मौजूदा सरकार कभी भी गिर सकती है। उन्होंने पार्टी कैडर से जल्द चुनाव के लिए तैयार रहने की अपील भी की है। मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार गिर जाएगी, लेकिन स्टालिन कह रहे हैं कि तमिलनाडु की विजय की सरकार, जिसमें कांग्रेस शामिल है, वो गिरने वाली है। वहीं कांग्रेस और डीएमके के बीच हुई दुश्मनी के बीच अब मौके की नजाकत को देखते हुए बीजेपी डीएमके को एनडीए का हिस्सा बनाने की कवायद में जुट गई है। खबर के मुताबिक एनडीए की नजर डीएमके के 22 लोकसभा सांसदों और राज्यसभा के 8 सांसदों पर है। बताया जा रहा है कि मुद्दों के आधार पर डीएमके से बाहर से समर्थन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, क्योंकि एनडीए संसद में 2/3 बहुमत की तलाश में है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद ही डीएमके ने कांग्रेस से रिश्ता तोड़ लिया। डीएमके ने बाकायदा लोकसभा में कांग्रेस से अलग बैठने के लिए स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी लिखा। हालांकि सनातन धर्म के मुद्दे पर डीएमके के सियासी रुख को देखते हुए औपचारिक गठबंधन की संभावना कम मानी जा रही है, मगर डीएमके का समर्थन हासिल करने के लिए एक अलग प्लानिंग की जा रही है। मोदी सरकार के रणनीतिकारों का मानना है कि बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस और बीआरएस की तरह ही डीएमके भी मुद्दों के आधार पर एनडीए को समर्थन दे सकती है। खबर के मुताबिक डीएमके में टूट से कोई बड़ा फायदा नहीं होगा, इसलिए सभी 22 सांसदों का समर्थन ज्यादा अहम माना जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय डीएमके एनडीए का हिस्सा रह चुकी है। हाल ही में संसद में परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान ये साफ हो गया कि साधारण बहुमत होने के बावजूद बीजेपी बड़े संवैधानिक बदलावों के लिए 2/3 बहुमत के आंकड़े से थोड़ी ही दूर रह गई थी। वहीं आने वाले समय में वन नेशन वन इलेक्शन, परिसीमन और न्यायिक सुधार जैसे बड़े ऐतिहासिक फैसलों को बिना किसी संवैधानिक अड़चन के पास कराने के लिए सरकार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए। एनडीए बहुमत में है, लेकिन 2/3 बहुमत यानी 360 प्लस सीटों से दूर है। ऐसे में डीएमके के सांसदों के एनडीए में आने से 2/3 का आंकड़ा बेहद आसान हो जाएगा। वहीं बीजेपी की कोशिश है कि डीएमके से सीधे हाथ मिलाने के बजाय पर्दे के पीछे से समर्थन हासिल किया जाए। ऐसे में राहुल गांधी, जो मोदी सरकार के गिरने का सपना देख रहे हैं, उन्हें एक और बड़ा झटका तब लग सकता है जब डीएमके भी बाहर से एनडीए को समर्थन दे। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज।
आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें